नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पे। तो दोस्तों देखो, आज जो मिलने वाली ना आपको वो मिलने वाली है एसएससी सीजीएल, ठीक है, टायर 1। और ये आपकी सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट में यानी कि 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है। और मतलब यही जितने भी ओवरव्यू हुआ है, जितना भी एनालिसिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी टफ शिफ्ट है ना वो यही है, यानी कि 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो आपको इसके पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ में। आपको सिर्फ करना है क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, वो देख लेते हैं क्या करा है। कि देखो, त्योहार के मौसम के दौरान, यानी कि त्योहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की क्या देता है, छूट देता है। और छूट देने के बाद भी उसे क्या हो जाता है, 20% का लाभ हो जाता है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों, यानी कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी तो उस पे क्या हो जाता है, 120 रुपये का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। इसको 10% डिस्काउंट मिलने के बाद, यानी कि कह सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, 90% की वैल्यू है आपकी, ठीक है। 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 120 के बटे में 90 और इंटू में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तीन तिया 9 और तीन चौके कितना हो जाएगा, 12। तो कह सकते हो कि जो आपका जो एमपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 के बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ तो सबको समझ में आ गई होगी, बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। अब आप कह सकते हो कि जो आपको ये देखो, ये क्या है आपका सीपी और ये क्या है आपका एसपी, और ये आपका हमने एमपी निकाल लिया है, कितना आ गया है, यानी कि 400 के बटे में 3 आपका एमपी आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 को हटा देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तो उसका प्रतिशत लाभ दशमलव 2 स्थान तक सही कितना होता है यदि वह छूट नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर 300 की खरीदी जा रही है और अगर वो 400 की बेच रहा है, क्योंकि 3 को मैंने नीचे से हटा दिया तो मैंने क्या कर दिया, 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे एमपी कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। तो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का हो जाएगा, यानी कि 100 यूनिट का हो जाएगा, कितने पे, यानी कि 300 पे 1/3 का क्या मतलब होता है, यानी कि 33.33%, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक कितने थे, 67.6 थे। यदि उसने उसे गणित में 27% अधिक, यानी कि 27 मार्क्स अधिक मिले होते, और कंप्यूटर विज्ञान में 10 नंबर अधिक मिले होते, और इतिहास में, हिस्ट्री में उसको 18 नंबर अधिक मिले होते, और अन्य विषयों में जो इसके मार्क्स थे वो सिमिलर रहते, जो सेम जो पहले थे वही अब रहते, तो उसका जो औसत अंक है ना वो हो जाता है 72.6 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने पेपर थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें पेपर नहीं पता कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि मान के चलो पेपर थे आपके, एक्स पेपर थे, एक्स मान लेते हैं हम। तो जो इसके औसत यानी कि एवरेज आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, 60.6, 67.6। और हमें नहीं पता, यानी कि मान के चलो एक्स पेपर में इसको टोटल मार्क्स आ जाएंगे इतने, ठीक है। अब क्या रहा है कि अगर उसे मैथ्स में 27 नंबर और मिल जाते, और कंप्यूटर साइंस में इसको 10 नंबर और मिल जाते, और हिस्ट्री में इसको 18 मार्क्स और मिल जाते, तो इनका जो औसत है, अब एक बार बताओ, मार्क्स ही तो बढ़ रहे हैं, यानी कि जितने सब्जेक्ट पहले थे उतने ही सब्जेक्ट तो अभी हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं बढ़ रहे, सिर्फ उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो एक्स ही रहेंगे, यानी कि जो टोटल सब्जेक्ट रहेंगे वो एक्स ही रहेंगे। और जो इनका जो नया एवरेज है वो कितना हो जाता है, 72.6 हो जाता है, कह सकते हो, ठीक है। अब इसको कह सकते हो, ये एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, 72.6 एक्स हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 67.6 एक्स में से 72.6 एक्स घटा दोगे और ये इधर आ जाएगा, यानी कि 27 और 18 कितना हो जाएगा, यानी कि 20 30 40 40 50 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, है ना, 55 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यानी कि अब इसमें से मेरे को घटाना है, यानी कि 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। यानी कि 5x इजिकल टू, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस से, ठीक है, और ये भी माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस से, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इस माइनस से ये माइनस कट गया। तो आपके पास जो सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे, यानी कि उसके पास जो इनिशियल सब्जेक्ट थे और जो बाद में भी रहे होंगे वो कितने रहेंगे, यानी कि 11 सब्जेक्ट रह जाएंगे, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 इजिकल टू क्या है, 0 है। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आपको क्या करना होगा, आप क्या करोगे, आप इसको x से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जब मैं इसको x से डिवाइड कर रहा हूँ, और तो देखो सबसे पहले मैं x से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस में 5 अपॉन में x और इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, x चाहिए, और यहाँ पे मेरे को 5 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को 2 चाहिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यानी कि 5 और 2x इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है। ये आपके पास न्यू इक्वेशन बन गई। अब क्या कहता है, अब आपको ये पूछ रहा है, ये निकालना है क्या होगा। अब मेरे को क्या है, सिंपल से कुछ नहीं, इसका क्या कर देना है, आपको क्यूब कर देना है। यानी कि अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ, देखो वैसे होता क्या है, यानी कि देखो n की क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, आपको पता ही है। तो n की क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 343 के बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से क्या करूँगा, 3 3 तो कर दिया, n की वैल्यू कितनी है, 7/2, ठीक है, 7/2। अब आपको क्या करना है, ये भी आ जाएंगे ना, ठीक है। तो ये भी आ जाएंगे, तो इसको क्या करोगे, 5/2 से और डिवाइड कर दोगे, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जो भी आएगा ना वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कोई कटता तो है नहीं, 343 बटे 8 माइनस 7×5 = 35, या कितना होता है, 105। 105 के बटे में कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। एलसीएम किसका ले लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, कितना, 8 आ जाएगा इसका एलसीएम आ गया 8, और यहाँ पे 343 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 210, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, 3 का 3 आ जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, और यानी कि 3 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 133 के बटे में 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 133 के बटे में 8 आ जाएगा। अब देखो, यानी कि देखो कर सकते हैं इसको, यानी कि 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 5 बन जाएगा, 8 6 48, ठीक है। तो 16 सही 5 के बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यही क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी लिटिल बिट आपको क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन लग सकती है, ठीक है। तो बाकी अगर आप ये जल्दी कर लोगे ना, ऊपर से जब आप एग्जाम प्रेशर में होते हो ना, तो वहाँ पे यही जो कैलकुलेशन है ना, बहुत क्या लग रही होती है, वास्ट लग रही होती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको ये सब क्या लगेगा, ईजी लगेगा। आप जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आप क्या सोचोगे कि ये क्वेश्चन मैंने क्या कर रखा है, ये वाला टाइप मैंने कर रखा है, और आपको ये क्वेश्चन करने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है कि आपको x प्लस में 1/x इजिकल टू कितना दे रखा है, 17/4। आपको क्या निकालना है, इसकी x माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि ये कैसे निकलेगी, यानी कि अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इसका निकालना होगा, ठीक है। जब मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूँ तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाएगा, और इसमें से क्या करोगे आप, 2 घटा दोगे, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर 2 घटाया तो 289 हो गया ये, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, और नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा 16, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा 7, और 8 में से 3 जाएगा 5, और 2 का 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 257 के बटे में 16 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ना यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। जब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी होती है तो सिंपल सा फंडा क्या है इसके अंदर, यानी कि 257 के बटे में 16। जब आप माइनस में जाते हो ना, स्क्वायर से जब माइनस में जाओगे तो क्या करोगे, इसके अंदर से -2 घटा दोगे, और इसका क्या कर दोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे, ठीक है। जब आप यहाँ से आप अगर मान के चलो कि यहाँ से आपको क्या करना होता है, यानी कि चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, 16 दूनी 32, यानी कि 257 में से अगर 32 घटाओगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, और इसका अंडर रूट करोगे, ठीक है। अब एक चीज आपको क्या पता चल रही है, जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो नीचे कितना आएगा, 4 आएगा, और आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है, यानी कि सेकंड और फर्स्ट, ये कट जाएगा। बात ये है कि मान के चलो इसके अंदर अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसके नीचे 4 आ रहा है, तो वो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। आप कह सकते हो कि 225 का जो स्क्वायर होता है वो किसका होता है, 15, और 16 का क्या होता है, 4, यानी कि 15 बटे में 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन थीटा प्लस का 2। देखो ये ना इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा से लगभग 2018 से TCS पूछ रहा है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन, ठीक है। इस पैटर्न पे, यानी कि
लगभग 95% प्लस, समझ लो। यानी कि 0.1 या 0.1 या 1-2% मान के चलो कि जब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, अदरवाइज आपकी 99% वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई करी है। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने देखा है जो अभी सीएचएसएल में आया था जिसके अंदर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो वो वाला केस अलग हो जाता है। लेकिन अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, तब भी आप इसको आराम से कर सकते हो। इसको क्या करना है, इसको आपको साइन में बदल देना है, कॉस को साइन में बदल देना है, तब ये हो जाएगा। लेकिन उससे क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो मेरे को ना यहाँ पे जीरो चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या चाहिए, आपको जीरो चाहिए। और जो थीटा की वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है कि 0 से और 90 के बीच में थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे मैं कौन सी थीटा की वैल्यू लूँ जिससे मेरा क्या हो जाए, यहाँ पे जीरो ना बचे, सॉरी रूट में कोई वैल्यू ना आए, समझ रहे हो। यानी कि मेरे को कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे रूट में ना आए। तो सिर्फ देखो थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, मैंने कि 30 ही रख सकता हूँ, जिससे कोई भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 30, अगर इसका अगर स्क्वायर नहीं होता तो मैं थीटा की जगह क्या ले लेता, 60 ले लेता, अगर ये स्क्वायर होता तो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं थीटा की जगह 30 लेता हूँ और डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 30 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 3/4 हो जाएगी। वैसे तो अंडर रूट 3/2 होती है, यहाँ पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और माइनस में 3/2 हो जाएगी, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 ही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस का 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 1 9 हो जाता है, 6 और 3 9 हो जाता है, ये आपस में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0, जो कि आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या रखना है, इस वैल्यू में आपको मान रखना है 30। यानी कि सेक 30 को आप क्या लिख सकते हो, सेक 30 को, यानी कि सेक 60 को क्या लिखते हो आप, सॉरी सेक 30 को क्या लिख सकते हो, कॉस 30 को अंडर रूट 3/2 लिखते हो ना। तो सेक को क्या लिखोगे, यानी कि 2/2 अंडर रूट 3 लिखोगे। क्लियर। और टेन 30 को क्या लिखोगे आप, अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 3 लिख दोगे, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको यहाँ अगर सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 2 - का 3, ठीक है। 2 - का 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। क्लियर। अब यहाँ से अगर आप माइनस करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, समझ रहे हो, इसके ऊपर क्या है, ये ऊपर है, और ठीक है, और इसका क्या है, ये है अंडर। अगर ये ऊपर जाता है तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 बन जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि अंडर रूट 3 का भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यानी कि अंडर रूट 3 और ये 4 लिख सकते हो, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े आराम से करना है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है और उनमें से 1/5 भाग क्या हो जाते हैं, केले सड़े निकल गए, ठीक है। मान के चलो कि उसने 100 केले खरीदे होंगे, ठीक है। और मान के चलो कि वो 100 केले, ये जो एक केले का रेट है ना वो 100 ही रुपये होगा। तो ये जो टोटल इसकी कॉस्ट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है, ठीक है। आप 10 रुपये भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो इसकी कॉस्ट। मैंने 100 इसलिए मान लिया ताकि मेरे को ईजी पड़े, ठीक है। अब क्या रहे कि 1/5 भाग जो है केले सड़े निकल गए। आप कह सकते हो कि 100 केले थे, 100 में से 1/5 यानी कि 20% क्या हो गए, केले सड़े निकल गए। तो मेरे पास कितने बचेंगे दोस्तों, मेरे पास बचेंगे 80 केले, ठीक है। 80 केले बचे, उसमें से क्या कह रहा है, इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया और उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेच दिया। अगर मैं 80 का 2/5 निकालता हूँ, 80 का 2/5 निकालता हूँ तो 16 दूनी 32 हो जाता है, ठीक है। कितना आ गया, 32। अब वो क्या करता है, इसको 15% लाभ पर बेचता है। यानी कि आपको पता था कि एक केले का मूल्य कितना था, 100 रुपये था, ठीक है। तो अगर मैं 15% लाभ पर बेचूंगा तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि शेष केलों को वो क्या कर देता है, 10% के लाभ पर बेचता है। अब आपको पता है कि 80 केले बचे थे, 20 केले सड़ गए, 80 केले में से 32 केले तो बेच रहा है 15% प्रॉफिट पे, और जो बाकी बचाते हैं वो कितने बचते हैं, यानी कि 48 केले जिसको बेचता है वो कितने, 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि वो 110 पे बेच देता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी मिलेगी, यानी कि 32 पंचे कितना होता है, 160 की कितना हो जाएगा, 16, 32 एकम 32 और 16 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 40 48, 48 की कितनी हो जाएगी, 4, 32 एकम 32 और 4 कितना हो जाता है, 32 एकम 32
और 4 कितना होता है 3680, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको करोगे तो 0 आ जाएगा, 11 8 88 होता है, 88 का कितना हो जाएगा 8, और 11 चौक 44 और 8 कितना हो जाता है यानी कि 5280 हो जाता है। यानी कि देखो 10,000 तो इसका खरीदा था, यानी कि सीपी कितना आया था इसका 10,000 को इसके पड़े थे केले, और ये बेच कितने का रहा है 0 8 8 16 6 3 9 और 5 3 8, कितने के बेचता है दोस्तों 8,960 रुपये के क्या कर देता है केले बेच देता है। यानी कि अब इसको कितना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको नुकसान ही होगा क्योंकि 10,000 के तो वो खरीद रहा था और बेच कितने के रहा है 8,960 के, यानी कि इसको जो लॉस हो जाता है वो कितना हो जाता है 1,040 का लॉस हो जाता है। कितने पे होता है लॉस, यानी कि 10,000 पर लॉस होता है, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा लॉस, यानी कि 10.4% इसका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 2016 और 2019 में कुल मिलाकर किस शहर में अधिकतम पेड़ लगाए गए थे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है, ठीक है। 2016 से 2019 की बात कर रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी और आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोलकाता का देखना है कि कोलकाता में कितने केले जो सॉरी कितने पेड़ लगे हैं कोलकाता के अंदर 2016 से 2019 तक, यानी कि 2 3 4 5, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है 5,000, और 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21, ठीक है, कितने 2100, और फिर कितने लग रहे हैं यानी कि 60 और लग रहे हैं, तो कितना हो जाता है टोटल, यानी कि 0 6 1 कितना 7160, यानी कि कोलकाता में कितने लग रहे हैं 7160 लग रहे हैं। अब क्या रहा है चंडीगढ़ में देख लेते हैं, चंडीगढ़ ये है आपका 1 3 2 5 2 7, कितना हो जाएगा 7,000 हो गया, और 7 में से 8 5 13, 13 3 16 4 20, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि ये 2,000 हो गया और कुछ बचता है यानी कि 40, तो कितना आ जाएगा 7 2 9 40, यानी कि 9,040 आपके चंडीगढ़ में लग रहे हैं। अगर मैं अहमदाबाद की बात करता हूँ, अहमदाबाद की 2 4 6 7, ठीक है 7,000 तो यही हो गए, और बाकी देख लेता हूँ अहमदाबाद में, यानी कि 5 3 8 4 12, 12 9 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 2200, ठीक है 2200, और बाकी क्या बचता है यानी कि 50, ठीक है अहमदाबाद में 50, ठीक है 0 5 2, यानी कि कितना हो जाएगा 9,250, अहमदाबाद में कितने लग रहे हैं 9,250 लग रहे हैं। अगर मैं पुणे की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, अब यहाँ पे 4 ही हज़ार आ रहा है और बाकी कुछ है नहीं है, तो पुणे होगा नहीं, ठीक है। और देख लेते हो, देखो 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और 8 चौक 32, और ये कितना हो जाएगा 3300, ठीक है, यानी कि 4 3 7, यानी कि 7390, यानी कि इसका कितना आ गया 7390, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो क्या है अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद में क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं इन ड्यूरेशन ऑफ 2016 टू बिटवीन 2019, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई में 5 विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको दिया हुआ है, यानी कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 150, ई की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ई की बात कर रहा है, ई में जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं यानी कि 150 में से मिल रहे हैं, यानी कि इसको 92%, इसको 80%, इसको 90%, इसको 84%, इसको 74% और इसको 86%, इसी तरीके से ये सब क्या है परसेंटेज है, आपको समझ में आ गई होगी सारी बात क्लियर। अब क्या कहता है कि हाँ, विषय ई में अमित अभि और अनुज, यानी कि अभी विषय ई की बात कर रहा है, यानी कि अभी अभी हो गया और अमित हो गया, ठीक है अभी अमित और कौन हो गया भाई साहब, ये हो गए भाई साहब अपने अनुज, ठीक है। यानी कि इन तीन को द्वारा प्राप्त कुल अंक, यानी कि इनको कितने अंक मिल रहे हैं, अगर 150 में से अगर 80% मिल रहे हैं तो 15 अट्ठे कितना हो जाता है यानी कि 120 हो जाता है, और 84% कितना हो जाएगा 15 चौक 60 की 0 छः, 15 अट्ठे 120 और 6 84, ठीक है 150 का 84% निकाल ही लो, गलत हो जाएगा नहीं तो क्या फ़ायदा, ठीक है 0, यानी कि 50 दिया और 50 दूनी 100, 2 एकम 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 126, कितना मिल रहा है 126, और 150 का 74%, यानी कि 74% कितना हो जाएगा, यानी कि 3 2 37 दिया कितना होता है 37 दिया कितना होता है 111, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 111 हो जाएगा, ये आ गया, यानी कि यहाँ पे से कितने नंबर मिल रहे हैं 6 और 1 7, 2 2 4 और 1 5, यानी कि यहाँ से मिल रहे हैं इसको 357, कितने मिल रहे हैं 357 मिल रहे हैं। अब उसके बाद क्या कहता है बी में सभी 6 छात्रों द्वारा, अगर मैं बी के सभी 6 छात्रों द्वारा, ये क्या है ये परसेंट है सारे,
और आपको क्या करना है, देखो 80 में से, यानी कि 80 का 85%, 80 का 65%, 80 का 75%, 80 का 55%, 80 का 65% और 80 का 70%। ठीक है, समझ रहे हो कितनी बड़ी क्या चीज़, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। अब क्या कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर हम करेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लो, उसी में ही फ़ायदा है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी है। ठीक है, 8 6 14 7 कितना होता है, 14 7 21, 5 26 और 6 32 और 7 कितना हो जाएगा, 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39। अब बाकी इनको जोड़ लेते हैं, 5 10 15 20 25, 25 और जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 9 2 11, कितना हो जाएगा, 415 हो गया। कह सकते हो यानी कि 80 अपॉन में 100 इंटू में कितना हो जाएगा, 415। आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, यानी कि 4 अट्ठे 32, 320, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा। कितना आ गया एवरेज इसका, 332 आ गया। ठीक है, सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अंक हैं, तो सभी 6 छात्रों से कितने मिल रहे हैं, एवरेज नहीं है, मुंह से निकल गया। ठीक है, तो कितना है, यानी कि 332 इसका मिल रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है कि बी में सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें से आपको ये 332 घटा देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा डिफरेंस, यानी कि 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, कितना आ जाएगा 25 और नीचे कितना आ जाएगा, यानी कि 332। ठीक है, और इंटू में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 2500। और अब आपको क्या करना है, यानी कि इसको काट देना है, कटता है तो 4 अट्ठे 32 और 4 तिये 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 25 कितना होता है, यानी कि 625 के अपॉन में कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना है, नहीं तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद आप पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 से ढाई मिनट आज के अंदर आप लगा चुके होंगे। लगभग जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होगी तो भी उन्होंने 1 से 1.5 मिनट आराम से इसके अंदर क्या कर दिया होगा, लगा दिया होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, ये एक सच्चाई है। और अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या लगाओगे, अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि देखो 8 6 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 यानी कि 7% से क्या है, ऊपर है, और 8 अट्ठे 64 यानी कि 8% से क्या है, कम है। क्लियर, यानी कि अगर मैं इस 3 को इग्नोर कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ठीक है, ये समझो कि अगर मैं इस 3 को इग्नोर कर देता हूँ तो 8 6 8 सत्ते 56 होता है, यानी कि 5600 से तो ज़्यादा ही है ना, और 5600 से तो बहुत ज़्यादा है। 5600 से जब बहुत ज़्यादा है तो ये 7.2 नहीं होगा। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा है तो इसका जो डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.5 ऑटोमेटिकली, यानी कि अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाएगा। बाकी आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा और इसके अंदर कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है कि ये जो वेतन दे रखे हैं, एरियर है, बोनस है और ओवर टाइम का, ये सब टोटल क्या दे रखा है, ग्रॉस इनकम दे रखी है सभी मेंबर्स की, अमित की, सुरेश की, नितेश की, वरुण की। क्या कह रहा है, वेतन के अलावा सभी स्रोतों से किसकी किनकी आय उनके उनके वेतन के 25% से अधिक है। क्या कह रहा है, वेतन के अलावा, यानी कि वेतन के अलावा, यानी कि इसको कितना मिलता है। देखो अब यहाँ पे ना आपको क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि इसके अंदर ना आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबको दिख रहे हैं 4 ऑप्शन। देखो अमित यहाँ पे भी है, अमित यहाँ पे भी है, यहाँ मत निकालो अमित। अब देखो नितिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नितिन नहीं है, वरुण नहीं है, तो क्या करो आप नितिन की निकालो। अगर नितिन होगा ना तो पक्का अमित भी होगा ही होगा, समझ रहे हो। अगर नितिन होगा अमित होगा ही होगा, तो आप निकालो नितिन की, यानी कि 5 6 7, यानी कि कितना हो जाता है, यानी कि 7400 हो जाता है। ठीक है, उसके वेतन का पूछ रहा था ना, वेतन कितना है इसका, 29,000। इंटू में क्या हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, आप करो 29 से कम 29, 29 दूनी कितना होता है, 58 होता है। ठीक है, 74 58, यानी कि 14 में से 8 के 6 और कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ 160 हो जाएगा। और 29 पंचे कितना होता है, 29 पंचे 145 होता है, यानी कि 25 पॉइंट समथिंग जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि 25 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है आपका। देखो अमित सिर्फ, नितिन नितिन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में, इसके अलावा किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर देखो नितिन नहीं होता ना, तो कम से कम आपके ये ऑप्शन तो कट जाते थे ना, एक ऑप्शन, लेकिन इसके अंदर ये भी बचा है, कोई नहीं। जब नितिन हो गया तो कोई नहीं तो वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक ही नंबर चेक करना पड़ा, नितिन, और आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी अप्रोच आपको लेके चलनी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है कि एक वर्गाकार आकार, एक वर्गाकार आकार, ठीक है, एक वर्गाकार
आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1764, और 1764 है तो इसका किसका स्क्वायर है, यानी कि 42 का स्क्वायर, यानी कि जो इसकी साइड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 42। इसके बाद क्या कहता है, एक आयताकार पारक की चौड़ाई, एक आयताकार पारक भी है, ठीक है, एक आयताकार पारक की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई की 1/6 है। अगर मैं 42 का 1/6 निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और जो उसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई की कितनी है 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 4 गुना है तो 30 प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो 28 × 7 हो जाएगा, और जो इसकी लागत है वो कितनी है 30 है, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर आएगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा, 14 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा और 2 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें देखनी है साथ में। और आपका जो लास्ट डिजिट हो गया इतना होगा, 0 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 कम 8, यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। और एक ही ऑप्शन है 80, बाकी सबको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट से जाएंगे, 0 तो इसको रहेगी रहेगी लास्ट में, 3 सत्ते 21 का एक लास्ट डिजिट रहेगा, और एक को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगी लास्ट डिजिट, यानी कि 8 ही रहेगी। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए बी सी और डी किसी वृत्त पर स्थित है, यानी कि कह सकते हो एक इस तरीके से है, ये वृत्त है, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष, जो चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी कि चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो इस तरीके से, चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष, ये ए बी सी डी एक क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ठीक है। ए बी सी डी के किसी वृत्त पर स्थित है, कोण ए सी का 3 गुना है। अगर मैं देख लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है डी है। कोण जो ए है वो सी का 3 गुना है, कोण ए सी का, अगर ये सी क्या है थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब क्या कहता है कि जो कोण जो एंगल डी है ना वो बी का क्या है 2 गुना है, अगर ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या कहता है, डी और सी की माप के बीच में अंतर बताना है कितना हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बार बताओ, इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज यानी कि इसके जो आमने सामने का कोण है वो कितना है 180 के बराबर होता है, यानी कि 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं ए को जोड़ता हूँ तो 3, यानी कि 3 बी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 60, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। कुछ नहीं करना था इसके अंदर। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी एंगल कितने का हो जाएगा, यानी कि सी थीटा है, थीटा कितना है 45। अगर भी ये क्या करता है एंगल डी की बात करता है तो डी कितना हो जाएगा 120। 120 में से अगर आप 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 और 11 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और इसी तरीके से आपको बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। इंग्लिश के सॉल्यूशन भी आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो सर भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। मेरी उनसे बात हो गई है। बाकी आप क्या करोगे, आप इनसे ये जो क्वेश्चन है इनको देख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 18 6 का चतुर्थानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन और 4 और के तृतीय अनुपात के क्या है बराबर है। तो क्या कह रहा है कि आपको पूछ रहा है के का मान बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देख लो कितनी गर्मी लग रही है, पसीना भी आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो यार जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, पंखा नहीं चला रखा है, पंखा चलाऊंगा तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो गर्मी में बना रहे हैं वीडियो आपके लिए, तो आप थोड़ा सा शेयर भी कर दो यार, ठीक है, शेयर कर दो जरूर। अब देखो क्या कहता है, यानी कि देखो इसके अंदर ना आपके 4 प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या पूछता है, एक तो पूछता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, और पूछेगा सेकंड, ठीक है, और पूछेगा आपका थर्ड, और फोर्थ तो यहाँ पे आपको निकालना ही है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। अगर पूछता है क्या, यानी कि अगर पूछता है आपसे फर्स्ट तो क्या करोगे, यानी कि ए का स्क्वायर क्या कर दोगे अपन में बी। अगर पूछता है आपको सेकंड यानी कि मध्य अनुपाती की बात करेगा तो क्या हो जाएगा ए और बी का इसका क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। अगर आपसे पूछता है थर्ड तो क्या कर दोगे बी का स्क्वायर क्या कर दोगे ए, ठीक है। इस तरीके से थर्ड निकलेगा, इस तरीके से सेकंड निकलेगा, और इस तरीके से आपका फर्स्ट निकलेगा। और जो चौथा अनुपात है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वो देखो किस तरीके से होगा, 12 के बटे में 18 बेसिक से चलेंगे, और 6 के बटे में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 में 18, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई,
आप क्या निकालते हो, यानी कि ये जो 9 है ना वो इसके तृतीय अनुपात के बराबर है, यानी कि इसके थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। तो क्या करोगे, यानी कि k का स्क्वायर, b का स्क्वायर था ना, यानी कि k का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9, यानी कि k का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे सिंपल आपको वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, यानी कि tan थीटा के जो tan 30 है, यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 1/√3, और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और sec 30 की बात कर रहा है, sec 30 की कितना होता है वैल्यू, यानी कि cos 30 की क्या होता है √3 के बटे में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और cosec 45 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और cot 45 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से sec 60 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, और cosec 60 कितना हो जाएगा, cosec 60 हो जाएगा आपका 4 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। इसको देख लेते हैं, यानी कि 1/4 प्लस में 2 के बटे में 1 माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9, और यहाँ पे क्या है माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा आपके पास -3 के बटे में 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जो ए है वो क्या है 50 है। यदि कोण बी और सी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी ओ सी का मान बताना है, क्या हो जाएगा। अब इसके लिए यार मैं फिगर नहीं बनवा रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो इसमें नॉर्मल सा है, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ। डायरेक्ट क्या करोगे आप 25 का आधा करोगे, कितना हो जाता है 25, और इसको क्या कर दोगे 90 में जोड़ दोगे, और 115 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसको यार, ठीक है, 2 सेकंड 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 14 दो बार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25,600 की धनराशि के एक भाग को 7%, यानी कि एक भाग को क्या कर रहा है 7% के, और शेष को क्या कर रहा है 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, और 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना हो जाता है दोस्तों, यानी कि 5,832 हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो 3 साल के अंदर जो ब्याज मिल रहा है उसको कितना मिल रहा है 5,832। तो मेरे भाइयों एक साल के अंदर कितना ब्याज हो जाएगा, यानी कि एक साल की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, और 2 बच जाएगा, 3 निम 27, 3 चौक 12, और 3 चौक 12 कितना हो जाएगा 1944 आ जाएगा एक साल का ब्याज। ठीक है, यानी कि 1944 आ जाएगा आपका एक साल का ब्याज। तो मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, अगर यहाँ पे 7% है और यहाँ पे अगर 9% है, ठीक है, तो बताना है कि 25,600 का 7% कितना हो जाएगा। ठीक है, 25,600 का 7% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगी, 7 छक्के कितना होता है, 7 छक्के 42 का 4 हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 4 39 हो जाएगा, 39 की 3 हो जाएगी, 7 दूनी 14, 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा इसको 1792, और यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा। देखो मैं इसको ना इस तरीके से पता है क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता तो इसको 1944 का क्या निकाल लेता, रेट निकाल लेता। ठीक है, रेट निकालने में क्या होता है कई बार, रेट निकालने में ये होता है कई बार ये पॉइंटों में आ जाता है और हमको क्या करता है मुसीबत खड़ी कर देता है, और बाई चांस निकल नहीं रहा होता है पूरा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक और इलाज है, यही इलाज है कि जो 7% है, मान के चलो कि 7% पूरा ये हो जाएगा। अब मैं 9% की बात करता हूँ, तो 9 छिके कितना होता है, 9 छिके 54, सॉरी 9 छिके कितना हो जाता है 54 की 5 लगेगा कैरी, 9 पंचे 45 और 5 कितना रहेगा 50, 50 की 5, और 9 दूनी 18 और 5 कितना रहेगा 2304 रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको आपस में घटा देता हूँ, यानी कि 2304 में से 1944 घटाऊंगा तो कितना आएगा, यानी कि 4 से 4 जाएगा 0, और 10 में से 4 जाएगा 6, और 12 में से, ठीक है, यानी कि ये 2 है, और 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 360 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे घटा लेता हूँ, 4 में से 2 जाएगा 2, और 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 5 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 152 बचेगा। ठीक है, अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, यानी कि 4 में 36 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और कट जाता है, यानी कि ये 45 हो जाएगा, और ये 19 से कट जाएगा। आपके पास रेशियो कितना आ गया, यानी कि 45 और 19, 45 50 60 64, यानी कि 64 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाइयों, यानी कि 25,600, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256 अपॉन में कितना हो जाएगा 64।
क्या पूछ रहा है 9% पे, 9% के नीचे कितनी यूनिट है, यानी कि 19 यूनिट है। आपका 19 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा सीधा दिख रहा है 19 का मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए। 19 चौक 76 होता है, एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है 19 से मल्टीपल है, बाकी 3 ऑप्शन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 76, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी में जो एडी कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि जो एडी का क्या है, समद्विभाजक है। ये इसको बराबर बराबर में बांटता है। ए बी आपको दिया हुआ है 5 है, और ए सी आपको दिया है 7/7.5 है, और बी सी की लेंथ कितनी दे रखी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसको दी हुई है। क्या पूछ रहा है, बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी बतानी है, क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी बतानी है, क्या हो जाएगी। सबसे पहले मेरे भाइयों ये बताओ कि इसका जो भुजाओं का रेशो है, यानी कि जो जितना इसका भुजाओं का रेशो है कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी कि इन भुजाओं का रेशो कितना हो जाएगा, 2/3। और ये जो जो डिस्टर्बेंस होगी ना, जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगी लेंथ, यानी कि ये कितने होगी, यानी कि 2/3 के रेशो में होगी। इसका मतलब कह सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूंगा, तो मिड पॉइंट निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, आधी 5 की हो जाएगी, और आधी क्या हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। तो ये 4 की है। अगर यहाँ पे एक मिड पॉइंट ये खींच देता हूँ, ठीक है, एक मिड पॉइंट खींच दिया, तो इस डी से इस जो मिड पॉइंट की दूरी कितनी है, यानी कि एक ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, राधा अपनी आय का X% क्या कर देती है, बचा देती है। ठीक है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, तो व्यय में कितनी की वृद्धि होती है, यानी कि 20% की क्या होती है, व्यय में वृद्धि होती है। और बचत में उसकी कितनी वृद्धि होती है, यानी कि 40% की बचत में वृद्धि होती है। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है आपका ये क्या है आपका सेविंग है। ठीक है, इसको मिक्सचर एलिगेशन से देखेंगे, बाकी एक्स मान के तो यार कर ही लोगे। ठीक है, और जो इसका जो टोटल जो इसका डिफरेंस, यानी कि जब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपका सेविंग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यानी कि इनकम आपको दे रखी है, कितनी बढ़ रही है, यानी कि 28% बढ़ रही है। 40 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाइयों, 12, और यहाँ से कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 4 दूनी 8, और 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 100 होती है। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है सेविंग की, तो वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 के बटे में 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 20 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40%। एक्स की वैल्यू कितनी है, 40, यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा। यार एक्स मान के आप कर ही लोगे। ठीक है, तो बेसिक तो थोड़ा सा हटके होता है ना, तो थोड़ा सा हटके सीखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह देता है कि कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली, ठीक है, इधर देखना, इसको बड़े प्यार से देखना। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, कोई नाव है, ये यहाँ से जाती है, ये यहाँ से जाती है, और क्या कर देती है, वापस भी आती है। जब ये जाएगी तो मान के चलो धारा की दिशा में जाएगी। ठीक है, यानी कि बोट प्लस में वाटर हो जाएगा, और जब यहाँ से आएगी यानी कि धारा की विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर हो जाएगा, सॉरी बोट माइनस वाटर हो जाएगा। यानी कि जो बी है वो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी, और जो वाटर है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज हो गई, और मैं डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, मैं डी मान लेता हूँ। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि इससे जाता है, ठीक है, इससे जाता है, यानी कि धारा की दिशा में जाता है, और फिर क्या करता है, यही सेम स्पीड से वापस आता है। तो सेम स्पीड से जब एक तरफ से धारा की दिशा में जा रहा है, तो एक तरफ से क्या हो जाएगा, माइनस में तो आएगा ही ना। तो इसको क्या लगता है, टी घंटे लगते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में क्या करती है, तय करती है, यदि स्थिर जल में इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है। यानी कि स्थिर चाल, स्थिर यानी कि जब पानी रुका हुआ, तो जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाती है, एक और देख लेता हूँ, यानी कि डी, तो 2 गुनी हो जाती है। तो इससे उसी दूरी को तय करने में 80/161 टी घंटे लगेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। यानी कि जो इसकी स्पीड है वो क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, और स्ट्रीम की स्पीड सेम ही है। और d इजिकल टू में 2b माइनस का w, और इजिकल टू कितना हो जाएगा, 80 के बटे में 161 के बटे में t। क्लियर।
थोड़ी सी कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपको क्या करोगे, इसको अपॉन में कर दो, ठीक है। तो देखना, ये टी से ये टी कट जाएगा और ये डी आपस में भी कट जाएगा, ठीक है। ये डी क्या कट जाएगा, आपस में कट जाएगा। और जब आप इसका एल्शियम ले लोगे तो यानी कि ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिससे ये वाटर और ये वाटर आपस में कट जाएगा। आपके पास क्या मिलेगा, यानी कि आपके पास मिलेगा मेरे भाई, आपके पास मिलेगा यानी कि 2b, ठीक है। और नीचे क्या मिलेगा, यानी कि b का स्क्वायर माइनस का वाटर का स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या खुलता है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे चलो देख ही लो यार, थोड़ा सा ये भी देख ही लो, नहीं तो फिर कहोगे कि पता नहीं कैसे आ गया। यानी कि बी माइनस डब्लू प्लस में बी प्लस में डब्लू, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस का डब्लू का स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो डब्लू है, यानी कि ये जो वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2b हो जाएगा। वही मैंने किया 2b। इसी तरीके से अगर मैं नीचे देखता हूँ, ठीक है, तो सेम हो जाएगा, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, डब्लू का स्क्वायर। और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 161 के बटे में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 161 के बटे में 80 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, अब क्या करते हैं, चलो इसके लिए तो बहुत जगह चाहिए यार भाई, कोई बात नहीं, जगह की कमी नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यानी कि अब इसको काटते हो, कैसे काटोगे, यानी कि 2b अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि b का स्क्वायर माइनस का w का स्क्वायर, इंटू में क्या कर दोगे, यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस का w का स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि 4b, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 161 के बटे में 80। अब एक बार बताना मेरे भाई, b से b कट गया है, और दो एकम दो, दो दूनी चार, और दो से ये कट गया, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 2b का स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 161 के बटे में 80 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों में, ठीक है। इतने अच्छी तरीके से आपको काम हो ही रहा है। अब देखो मेरी बात, इसको क्या कर दोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 40 दूनी 80 बी का स्क्वायर, कुछ सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो होगी तो देखी जाएगी फिर, ठीक है। 80 बी का स्क्वायर माइनस का 40 डब्ल्यू स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 161 बी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 161 डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। मेरे को कुछ गड़बड़ सी लग रही है भाइयों, इसके अंदर कुछ हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, हमें ऐसा लग रहा है, क्या गड़बड़ करी है हमने, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। 161 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 161 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 161, और सॉरी, देखो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ कर दिया है, देख लेना। देखो यहाँ पे जो 2b का स्क्वायर, 2b प्लस में क्या था, w था, और 2b माइनस का w था। और यहाँ पे हमने क्या, जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 4b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4b का स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारी गड़बड़ थी। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये 4b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 40 को अगर मैं 4 से करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 का बी स्क्वायर, ठीक है। और बाकी सब कुछ सही है, यहाँ पे w का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 160 बी का स्क्वायर, और यहाँ पे 161 बी स्क्वायर, यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और इजिकल टू में यहाँ से जब मैं इसको प्लस में चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 121 डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से माइनस का है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी का स्क्वायर अपन में कितना हो जाएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया, 121 के बटे में 1। इसी तरीके से क्या होगा, आपका पेपर में भी गलत हो जाएगा, कुछ अपना कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यही सब चीज़ें होती हैं, फैक्टर होती हैं, जो जो क्वेश्चन में क्या कर देती हैं, आपका टाइम खराब कर देती हैं। बल्कि यहाँ पे तो मैं नॉर्मल से आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लेकिन यही अगर आप पेपर में होंगे ना, तो जरूर इसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाती है, आप यहाँ पे पता ना लगा पाते कि हमने गलती की है तो कहाँ की है,
ठीक है, तो बड़े ही आराम से देखना है। बी का स्क्वायर अपन में डब्ल्यू का स्क्वायर है, जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 अपन में 1 हो जाएगा। तो बोर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 11:1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, ठीक है ये वाला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ गया बस आपको समझ में, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त ए बी सी डी चतुर्भुज में, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त ए बी सी डी चतुर्भुज में, यानी कि इस तरीके से ये है, ए बी सी डी चतुर्भुज में, यानी कि इस तरीके से ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी और डी चतुर्भुज में अंतर स्थापित है। यानी कि क्या है, चतुर्भुज, यानी कि ये क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या बन रहा है, एक स्क्वायर, इसका एक क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। ठीक है, इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी, देखो ए बी पे क्या है, पी है, और बी सी पे क्या है, क्यू है, और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे एस है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या कहता है कि जो ए एस की लेंथ है, यानी कि ए एस, यानी कि ए एस की लेंथ कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, और बी सी की लेंथ पूरी कितनी दे रखी है, ये आपको 12 दे रखी है, और सी आर की लेंथ आपको कितनी दे रखी है मेरे भाई, 5 दे रखी है। तो पूछ रहे हैं कि ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, यानी कि ये क्या है, ये और इसकी बात करता हूँ, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। इसी तरीके से ये चीज़ देखो, ये क्या है, ये दोनों टेंजेंट है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, और ये पूरी कितने की है, 12 की है, तो कितनी हो जाएगी, 7 की। और ये भी क्या है, तो मेरा भाई ये भी टेंजेंट है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 7 की हो जाएगी। तो ये पूछा है, तो 6 और 7 कितना हो जाता है, 13। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्या कहता है कि इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और ये इसके बराबर है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। सिर्फ आप क्या करना है, इसको आपको खोलना है। जब आप इसको खोलोगे क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 3 तिया 9 तिया 27 एक्स का क्यूब हो जाएगा, और 3 दूनी 6 तिया कितना होता है, 18, 18 एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो माइनस का 18 दूनी कितना हो जाता है, यानी कि 18 दूनी कितना होता है, 36 एक्स, और 18 तिया कितना हो जाएगा, प्लस का 54 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 27 इंटू में 2 इंटू में एक्स का स्क्वायर। जब आप इसको देखते हो और आप क्या देखते हो, इसको देखते हो, ठीक है, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। यानी कि 2p x² और यहाँ पे 2p x², यानी कि p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। यही आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक्स वास्तविक यानी कि रियल क्वांटिटी है और ये आपको दिया हुआ है, तो न्यूनतम मान बताना है आपके अंदर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यानी कि a cos² x, और प्लस में क्या है, b sec² x, और जो इसके अंदर आप देखोगे ना, तो वो क्या हो जाता है, 2√ab। ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, इनफिनाइट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो, यानी कि 2, और यानी कि 25 में कितना होता है, 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। 15 दूनी कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि पाइप ए जो है वो 12 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी है वो कितने, 16 घंटे में भर रहा है। पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। जो पाइप सी है वो भरी हुई टंकी को कितने, 24 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर सकता है। ये क्या है, एम्प्टी पाइप है, और ये क्या है, दोनों फिल कर रहे हैं। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 38, 16 तिया 48, और 24 दूनी कितना होता है, 48। यानी कि ये जो इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ और इसका क्या माइनस लिख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, ये जो पाइप है वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, यानी कि जो पानी निकाल रहा है। ठीक है, क्लियर। अब क्या कहता है आगे कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, 4 3 7 में से 2 जाएगा, कितना पानी भरेगा 1 घंटे के अंदर, यानी कि 5 यूनिट भरेगा, और 4 घंटे के खोल दिया जा रहा है। तो टोटल कितना पानी भर दिया इसने, 20 पानी भर दिया, और जो टोटल इसकी कैपेसिटी है कितनी है, 48 है। 48 में से 20 पानी भर गया, तो आपके पास कितना बच गया मेरे भाई, 28 पानी बच गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि बी को बंद कर दिया जाता है।
यानी कि इस बी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और ए और सी जो क्या है चालू रहते हैं। जब ए और सी चालू रहेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसकी क्या है, ये तो 4 यूनिट से भर रहा है, ये 2 यूनिट से भर रहा है, यानी कि 4 में से 2 जाएगा। अब ये दोनों पाइप क्या करेंगे, 2 यूनिट सिर्फ पानी भरेंगे, और भरने के लिए कितना है 28, इसको 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि 14 घंटे बाद में लगेंगे, और 4 घंटे इन्होंने पहले भरा ही लिया था, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल 18 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 घंटे में खाली टंकी को पूरी तरह से भर दी जाएगी। किन के द्वारा, ABC के द्वारा इन्होंने ये सब काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विषय बी में मंजू, रेखा और अभी के औसत अंक बताने हैं, क्या हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देख लेते हैं, यानी कि 80/100, और इंटू में किसके बात कर रहा है, यानी कि मंजू के और रेखा के और अभी के। ठीक है, यानी कि 8 7 15 और 6 कितना होता है 21, यानी कि 210 हो जाएगा। 5 5 10 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 5 2 और 2 कितना हो जाता है 225। 225 यानी कि 25 चौक 100, और 25 में कितना हो जाता है 225। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाता है 9 9 दूनी 18, 180 हो जाता है। इनका औसत निकालना था, इसको 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 60, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 60 ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके पास दे रखा है बोर्ड मास का क्वेश्चन, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लास्ट में करें वही सही है, और ये लास्ट में ही है, देख लेते हैं। यानी कि 7 इंटू में 4, और यहाँ पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, 21 चौक 84, ये मैंने 84 लिख दिया इसके नीचे क्योंकि डिवाइड में था। -5 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हो। ठीक है, इंटू में माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। प्लस का 2, माइनस का 2/4, सॉरी 8। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि आपके पास क्या बचता है, यानी कि 1/3, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 हो जाएगा, और प्लस में 2 माइनस का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 60 और 80 84, और 84 4 कितना हो जाता है 88, 88 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 85 के अपॉन में 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो देख लेते हैं 12 7 84 और 1 85, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेयर कर दो मेरे भाई, अब तो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक अगर जितने भाई देख रहे हैं ना, अगर उतने भाई भी अगर कर देंगे ना, एक 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 दोस्त को अपने कर देंगे तो भी ठीक है यार फिर। ठीक है, तो देख लो, यानी कि 5 9 3। अब यहाँ पे ए बी है, ये क्या कह रहे हैं कि ए बी की वैल्यू आपको बतानी है, और ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखो इसकी शुरुआत 2019 से हुई है, 2008 पहले भी आते थे क्वेश्चन, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये रेगुलर पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। जब आपके पास रेगुलर पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, यानी कि ए और बी की जगह ना आपको 9 9 रख लेना है। ठीक है, और इसको क्या कर देना आपको, यानी कि 11 7 77 इंटू 3 कितना हो जाएगा 231। इसको 231 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। 231 दूनी कितना हो जाएगा 462। 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 6 जाएगा 3, और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि और यहाँ से 9 नीचे आ जाएगा। अब 231 से किससे करोगे, यानी कि 231 को अगर मैं 5 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 5 एकम 5 दिया 15, और 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा 1155। इसको मैंने 5 से कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 1155 आ गया। 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 164। यहाँ से मैं एक और 9 कैरी ले लेता हूँ। अब ये किससे जाएगा 7 से जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 की 2, 7 दूनी 14, और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा 2, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 32। यही रिमाइंडर आपको क्या कर देना है मेरे भाई, इसमें से घटा देना है, यानी कि यहाँ से जब मैंने घटाया रिमाइंडर, तो 9 में से 2 जाएगा 7, और 9 में से 3 जाएगा 6, और 3 तो ये है ही, यानी कि वो जो नंबर की बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में 5 अंकों वाला नंबर, वो क्या है ये नंबर है आपका। अब देखो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए का स्क्वायर कितना होता है 36, और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ए और बी कितना हो गया 6 7 42।
ठीक है। यानी कि माइनस का 49 प्लस का 42, यानी कि इसमें से क्या घटोगे आप 7 घटा दोगे, यानी कि 36 माइनस 7 कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 29 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो 25 क्वेश्चन है खत्म होते हैं। सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है, तो इसको लेके आया हूँ। और हाँ यार, 16 तारीख की शिफ्ट आपको डाल दी गई है इस चैनल पर। 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट, वो भी हार्डेस्ट शिफ्ट में थी। और हम क्या करेंगे, इसको ना हार्डेस्ट शिफ्ट से लेके जाएंगे नीचे तक, ठीक है, सारी। इस तरीके से नहीं करेंगे कि हम पहले 13 तारीख से, जैसे पेपर स्टार्ट हुए थे कि 13 तारीख को पहले कर रहे हैं फिर बाद में सेकंड थर्ड, इस तरीके से नहीं। हम करेंगे टफ, यानी कि टफ इस तरीके से जाएंगे नीचे, ठीक है। और आपके CHSL के क्वेश्चन भी जो पेपर है वो भी चालू है, ठीक है। तो दोनों ही पेपर चालू हैं और दोनों को एक एक करके हम जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में इंग्लिश की जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, ठीक है। और क्या चाहिए आप लोगों को यार, ठीक है। फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, कोई बात नहीं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना यार।